व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके, जिसे हम फैमिली 1 कह देते हैं। थोड़ी देर बाद ही एक दूसरी फैमिली भर्ती हुई डिलीवरी के लिए, जिसको हम फैमिली 2 कह देते हैं। दो दिन बाद ही डिलीवरी हो गई। डिलीवरी में फैमिली 1 को ट्विन पैदा हुए, यानी कि 2 बच्चे पैदा हुए। इन 2 बच्चों में से जब वो कमरे में आई लेडी और उनको दिखाया गया तो एक लड़का और एक लड़की थी। लेकिन इस औरत ने उसी वक्त कहा कि नहीं, मेरे 2 लड़के हुए थे और मेरे दूसरे लड़के को नर्सों ने पैसे लेकर के जो फैमिली 2 है उनको दे दिया है, और उनके जो लड़की पैदा हुई है उन्होंने मेरे बेटे के साथ रख के मुझे दे दिया है। वहाँ पे कोई साधन नहीं था इस समस्या का समाधान करने के लिए, इसलिए समझा बुझा कर दोनों फैमिलीज को हॉस्पिटल ने भेज दिया। जो फैमिली 2 थी वो थोड़ी समृद्ध फैमिली थी, और उनके एक रिश्तेदार कनाडा में रहते थे। जब उनका बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल में पढ़ने लायक हो गया, तो उन्होंने उस बच्चे को कनाडा पढ़ने के लिए भेज दिया फैमिली नंबर 2 ने। लेकिन तब तक फैमिली नंबर 1 ये बहम लेकर के अपने मन में घूमती रही कि वो जो बच्चा कनाडा गया है वो मेरा बेटा है। कुछ दिनों तक उसने इधर उधर वकीलों से बात की, और फिर उसको नहीं रुका गया तो उसने 1990 में 90 में केस डाल दिया कोर्ट में कि इनका जो बच्चा, जिस बच्चे को इन्होंने कनाडा भेज दिया है पढ़ने के लिए, वो इसलिए भेजा है कि वो मेरी नज़रों से दूर हो जाए, मैं कहीं शोर नहीं मचाऊं, वो बच्चा मेरा है। मेरे ट्विन पैदा हुए थे और उसमें से वो बच्चा जो इन्होंने लेकर के कनाडा भेजा है वो मेरा बच्चा है। ये प्रयागराज हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनने के बाद उस फैमिली को बुलाया गया जो बच्चे को लेकर कनाडा चली गई थी। जब कोर्ट का आदेश हुआ तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर, उनको कहा गया कि आप पूरी फैमिली लेकर के आए हैं यहाँ पे, तो आ गए। मेन टाइम उन्होंने मेरे को आदेश दे दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के नाम पर कि हम इस समस्या को सुलझाएं कि ये बच्चा किसका है। तब तक हमने डीएनए शुरू नहीं किया था, हम प्रोसेस में थे, लेकिन डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के केसेस तो हमारे पास शुरू से ही आते थे। और उस वक्त की व्यवस्था से हम किस तरह से करते, वही मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें कितना हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। अंततोगत्वा वो व्यक्ति जो कनाडा के थे वो भी आए, उनके साथ जो बच्चा डिस्प्यूट में था, तो कोर्ट ने कहा कि हमें ज़्यादा सब बच्चों से मतलब नहीं है, हमें जो बच्चा इन डिस्प्यूट है
उससे मतलब है। बाकियों के अगर आपको शक है या कुछ है तो आप और केस डालिएगा। तो इसलिए खाली उस बच्चे को और दोनों पेरेंट्स को डायरेक्ट किया गया कि वो हमारे पास जाकर के और अपना ब्लड टेस्ट करवा के आए और रिपोर्ट लेके आए। दोनों फैमिली कोर्ट का ऑर्डर लेकर के मेरे पास आ गए। बच्चा तब तक करीब 10 साल का हो चुका था। अब सुनिए हम उस वक्त कैसे करते थे। आज तो सिर्फ डीएनए के लिए हम डीएनए से कर लेते हैं, और इवन खाली ओरल मुंह से स्वाब लेकर के और उससे डीएनए निकाल करके हम पता लगा लेते हैं। पर उस ज़माने में चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। हमने पहले लिस्ट बनाई कौन कौन से टेस्ट करने हैं। तो पहला उसमें लिखा गया ABO ब्लड ग्रुप, दूसरा RH फैक्टर, तीसरा MNS ब्लड ग्रुप, चौथा ग्रुप उसमें लिखा गया कैल, पांचवा डफी सिस्टम, और उसके बाद लूथेरान एक सिस्टम होता था, उसको भी उसमें डाला गया। और उसके अलावा हमने एक दो और सिस्टम जिनके एंटीजेंस हमारे पास थे वो डाले, और लास्ट में हमने लिखा HLA। अब इनके लिए एंटीजेंस लाना ज़रूरी होता है क्योंकि सारे अवेलेबल नहीं होते। MNS रूटीन में हम नहीं रखते, कैल नहीं रखते, डफी नहीं रखते, लूथरन नहीं रखते, और फिर एक दो ग्रुप और भी हैं जो नंबर से चलते हैं, वो भी हम नहीं रखते, वो सारे नहीं रखते। तो उस वक्त ब्लड बैंक के इंचार्ज थी प्रोफेसर नानू। मैंने उनसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की पर्सनली जाकर के कि आप ये ब्लड ग्रुपिंग्स जो है ज़रा कर दीजिएगा। तो उसने कहा लकीली मेरे पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट के बचे हुए ये जितने आपने ब्लड ग्रुप्स लिखे हैं उनके एंटीसीन अवेलेबल हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया। ब्लड सैंपल्स उनको दिए गए, उन्होंने सब की रिपोर्ट बनाई, क्योंकि सारे ब्लड ग्रुप्स में ब्लड ग्रुप चाहे वो कोई भी हो, प्रिंसिपल तो सेम है कि एक एलील माँ से आएगा, एक एलील फादर से आएगा, और अगर वो मदर फादर पेरेंट्स से नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, तो बच्चा उनका नहीं है। तो जब आप इतने नंबर पे करते हो और सबको कैलकुलेट करके, तो प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई निकल आती हैं एक्सक्लूजन की। फिक्सेशन नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि जब तक 100% मैथमेटिकल 100% श्योरिटी नहीं होती कि ट्रिलियंस में जाकर के कहीं एक कॉम्बिनेशन की संभावना है, तब तक हम 100% नहीं कह सकते। हम 95% 4% तक ही कह सकते हैं। हाँ, हम ये 100% कह सकते हैं कि सो एंड सो इज नॉट द फादर ऑफ सो एंड सो। एक्सक्लूजन वाज पॉसिबल, फिक्सेशन वाज नॉट पॉसिबल टू से। उसमें हम इतना ही कह सकते थे कि हाँ संभावना है, 95% संभावना है, 97% संभावना है सो एंड सो के फादर होने की। अगर वो नहीं है तब हम 100% कहते थे कि सो एंड सो इज नॉट द फादर ऑफ सो एंड सो, क्योंकि जो भी एंटीजन उसने फादर से और मदर से लिया है, बच्चे ने इनहेरिट किया है, वो उनके अंदर होगा तो आएगा। उन दोनों में होगा, एक एक एलील दोनों का मिलकर के एक ग्रुप बनाएगा, आधा आधा दोनों का मिलकर के एक बनाएगा वो। तो उस तरह से अगर वो मैच नहीं करता तो हम ये कहते थे कि ये इसका फादर नहीं है। लेकिन उस टाइप के ब्लड ग्रुप्स के, ऐसे ब्लड ग्रुप ओ है मान लीजिए,
ब्लड ग्रुप ओ के बहुत से लोग होंगे, 30-35% लोग ब्लड ग्रुप ओ के होंगे। हर कम्युनिटी में ब्लड ग्रुप्स की इंसिडेंस अलग अलग होती है, तो उसके पर निर्भर करता है कि भाई किस कम्युनिटी में कितने लोग ब्लड ग्रुप ओ के होंगे। अगर ओ नहीं है और बच्चे में है, और उन दोनों में से ऐसी संभावना है कि किसी के अंदर भी ओ ग्रुप की संभावना नहीं है। अब ओ भी दो तरह से हो सकता है, रेसेसिव और डोमिनेंट, है ना। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड की दो प्रकार से, बड़ी मैथमेटिक्स है इसमें लगानी पड़ती है। जैसे ए ग्रुप है तो उसकी दो प्रकार होती हैं, ए और ए ओ भी हो सकता है, लेकिन ओ विजिबल नहीं होता, कभी भी टेस्ट करने पे ए ही आएगा। लेकिन ये आदमी जो है वो ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा कर सकता है, बशर्ते उसकी वाइफ में भी ओ हो, या तो ब्लड ग्रुप ओ हो या ए ओ हो, तो वो दोनों का ओ मिलके ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेंडेलियन लॉ पे। ये पूरा एक लॉ है, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो उस मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए हमने इस बच्चे के सारे टेस्ट करवाए, और फाइनली हमने जो है डॉक्टर M.K. मेहरा को चिट्ठी लिखी, जो HLA लैब के इंचार्ज थे, कि आप ये टेस्ट कर दीजिएगा, जिसके लिए वो एग्री हो गए। तो सारे टेस्ट कुछ हमने खुद कर लिए, रेस्ट जो थे सारे डॉक्टर नानू की लैब में हो गए, और जो HLA था वह डॉक्टर मेहरा के N.K. मेहरा की लैब में हो गया। अब सारी रिपोर्ट्स हमारे पास एकत्रित हो गई। अब उन सब को मेंडेलियन लॉ के हिसाब से हमने देखना शुरू किया, और फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि जिन पेरेंट्स के पोजीशन में वो बच्चा था वो उनका नहीं था। तो इस पे तो हम सर्टेन थे, 100% थे, कि जो उसके माँ बाप अभी बने हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, वो उनके माँ बाप नहीं हैं। क्योंकि हम 100% ये कह सकते थे कि ये नहीं है, ये 100% होता था, पर ये नहीं 100% हम कह पाते थे कि ये है। और जो क्लेम करने वाले फैमिली एक के लोग थे, उनका उसमें संभावना 99% के आसपास थी। फिर हम 100% नहीं कह सकते थे, लेकिन सारे एंटीजन जो 10-12 हमने ब्लड ग्रुप्स करवाए और सारे हीमोग्लोबिन्स भी उसके करवाए, तो वो सारे जो करवाए उन सब से ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दिस चाइल्ड ऑफ फैमिली 1, और फैमिली 2 के वो है नहीं। तो वो ऑटोमेटिकली बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, और हमारे ये अब ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल था एक्चुअली, उसकी बेसिस पे हम कहते थे कि भाई इतने % प्रोबेबिलिटी है, 90%, 95% जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जहां हमें ज़्यादा निश्चितता नहीं, तो हम कहते थे हाई प्रोबेबिलिटी। जैसे इस केस में हमने कहा कि देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मीन्स 95% से ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि ये बच्चा फैमिली ए को बिलोंग करता है, हस्बैंड वाइफ ए को बिलोंग करता है। तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर दे के उस बच्चे को, फैमिली ए को, अपने रियल बच्चों को दे दिया गया। मुझे कैसे पता चला कि वो थोड़े समय बाद जब कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और बच्चे को असली माँ बाप के पास सौंप दिया, तो ये सब अखबारों में वो आया, जो कटिंग्स मैंने यहाँ भी आपको दिखाई हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यह केस सोल्व हुआ, और ये बहुत समय लेता था, बहुत मेहनत लगती थी, बैठ के बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए। उसके लिए अलग से फार्मूला होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो निकालते थे, जो नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप की चीज़ें, सब टाइप कितनी हैं पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप या किसी भी चीज़ के। तो वो सब करके हम लोग कैलकुलेट करते थे, निकालते थे, बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन 91-92 तक ही हमने DNA डेवलप कर लिया। ये DNA में हमारी लैब खुलने से पहले गेस किया था हमने।
उसके बाद तो फिर हमने डायरेक्ट डीएनए कर लेते थे और डीएनए से काफ़ी सुविधा हो गई। ये सारा इतनी सारी मेहनत और वो करने का और बाद में कैलकुलेशंस करने का सारा झंझट ख़त्म हो गया। धन्यवाद।